हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम न्यूमेरिकल्स को। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 फोर्स के न्यूमेरिकल्स जो कि 13 नंबर तक हमने फिनिश किए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज a diagram show a uniform meter rule weighing 100 gf pivoted at its center O. Pivoted at center O. O पे ये pivoted है to weight 150 gf and 250 gf from A and B respectively of the meter rule such as OA 40 and OB 20 सेंटीमीटर का है। अब चलिए हम देखते हैं कि कैलकुलेट क्या करना है हमें। कैलकुलेट फर्स्ट वन the total anti-clockwise movement about O, the total clockwise movement about O, the difference between the clockwise and anti-clockwise movement, then distance from the O where the 100 gf weight should be placed to balance the meter rule. Means 100 gf weight को हम किधर हम यहाँ पे हैंग करें कि ये मीटर रूल हमारा क्या हो, बैलेंस हो जाए। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। किस तरीके से सॉल्व करना है, तो देखते हैं। हमने देखा यहाँ पे कि डायग्राम 150 250 इधर लगा हुआ है और पाइवोटेड पार्ट से ये 40 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर। तो पहली चीज जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ। क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा कितना है यहाँ पे 150 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा 40। सो टोटल हमारा आंसर आएगा 6000 जीएफ पर 6000 जीएफ सेंटीमीटर। अब आगे अपन देखते हैं सेकेंड हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पे, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ। तो वो देखते हैं, टोटल क्लॉकवाइज movement about O। यहाँ पे F into perpendicular distance, तो यहाँ पे F हमारा कितना 250 है और हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर। आंसर आया हमारा 5000 GF सेंटीमीटर। डिफरेंस निकालना है अब हमें। सो डिफरेंस ऑफ टू मूवमेंट, डिफरेंस of two movement, difference of two movements 6000 माइनस 5000, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या आएगा 1000 जीएफ सेंटीमीटर। अब ये किधर होगा ये बताइए, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट ज्यादा आ रहा है, 6000 आ रहा है, इधर का 5000 आ रहा है, तो ये किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कितना ज्यादा है 1000 जीएफ सेंटीमीटर, ये ज्यादा है। अब अपन बात करते हैं फोर्थ, इसकी क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि W 100 जीएफ वेट हम कहाँ पे प्लेस करें कि हमारा ये मीटर रूल क्या हो, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो आप देखते हैं इफ फोर्थ क्या पूछ रहा है। फोर्थ हमको इसमें करना है इफ W इज इक्वल टू 100 GF is placed at x centimeter from O on right। तो अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से किधर करेंगे अपन। भाई एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा ज्यादा आ रहा है, तो हम इसे किधर लगाएंगे, इधर हम लगाएंगे क्लॉकवाइज की तरफ, क्लॉकवाइज 100x। अब हमें निकालना है उसकी डिस्टेंस, तो x के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा हो गया 6000 माइनस 5000, एक साइड आ जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा x। अब अगर हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100, क्या आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कहाँ लगाएंगे 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर ऑन राइट ऑफ O पे हम इसे पुट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। A uniform meter rule of weight 10 GF is pivoted at its zero marks. What moment of force depresses the rule?
हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजेंटल बाय अप्लाइंग एट लीस्ट फोर्स। तो चलिए पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। ये क्या रहा है, ये हमारे पास एक मीटर रूल है जो कि है यहाँ पे, ये इधर पाइवोटेड है, ये है हमारा 100 और इसका वेट कितना है 50 पे, W कितना है 10 GF, W कितना लगा है 10 GF यहाँ पे लगा है, 10 GF है यहाँ पे W। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट अपन यहाँ पे फर्स्ट वन द मूवमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज, द मूवमेंट, क्योंकि यहाँ तो पाइवोटेड है ये, तो द मूवमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज, द मूवमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या आएगा, फोर्स हमारा है 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा 50, तो ये आ गया हमारा 500 GF सेंटीमीटर, 500 GF सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, टू मेक इट हॉरिजेंटल वी अप्लाई फोर्स अपवर्ड, कहाँ करेंगे हम, ये हमारा डायग्राम ही बता रहा है कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड, यहाँ पे हम इसे फोर्स देंगे। टू मेक इट हॉरिजेंटल वी अप्लाई फोर्स अपवर्ड ऑन राइट एंड लीस्ट फोर्स डिस्टेंस मैक्सिमम 100 मीटर, कहाँ पे हम करेंगे, यहां से लीस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100। अब चलिए देखते हैं हम कि कितना मैक्सिमम मिनिमम हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, टॉर्क हमारा आ गया, सो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क हमने निकाल लिया 500 आ गया, F है हमारे पास नहीं मालूम हमें, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा 100, क्योंकि मीटर रूल ही हमारा 100 पे है। अब हम इसे F इज इक्वल टू 500 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 5 GF, 5 GF हमें वहां पे देना पड़ेगा फोर्स, और वो भी किस तरफ को, वो भी अपवर्ड की तरफ 5 GF हमें फोर्स लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. A uniform half meter rule can be balanced at the 29 centimeter mark when a mass 20 gram is hung from its one end. Draw a diagram and find the mass of half meter rule. क्या है हमारे पास, ये एक हाफ मीटर स्केल है, हाफ मीटर है तो ये कितने पे बैलेंस ये होगी, इसका हाफ होगा 25, ये पाइवोटेड है कहाँ पे 29 पे, 29 पे पाइवोटेड है और 50 सेंटीमीटर पे 20 ग्राम यहाँ पे लगा हुआ है। हमें क्या करना है, एक तो डायग्राम, तो ये डायग्राम हमारा हो चुका, आंसर ए नंबर हमने कर लिया, ये डायग्राम बन गया। फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, हाफ मीटर रूल का हमें मास फाइंड आउट करना है, तो मास फाइंड आउट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज W1 इंटू 29 माइनस 25, एल हमारा क्या होगा 29 टू माइनस 25, 29 से माइनस कर देंगे 25, ये हो गया हमारा L। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास W क्या हो गया 20 है, और L हमारे पास कितनी हो गई 50 माइनस 29, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं W इंटू 4 आया हमारा, अब यहाँ पे करेंगे 20 इंटू 21, सॉल्व करते हैं इसको, सो W इज इक्वल टू 420 अपॉन 4, कट किया आ गया हमारे पास 105 ग्राम, तो क्या आया हमारे पास, मास ऑफ द हाफ मीटर रूल इज 105 ग्राम, 105 ग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, a uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on the fulcrum at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass at the mark 20 centimeter. Find the value of m to which is the resultant moment now and how can be balanced to another mass of 50. तो चलिए पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। So diagram is 17 का डायग्राम। अब यहाँ पे ये है हमारा मीटर रूल, क्या बोल रहा है, ये 0 ये 100,
इसका क्या है, हाफ कितना है, 50 है वेट, और ये कितने पे है, ये पाइवोटेड है हमारा किस पे, 40 पे, 40 पे पाइवोटेड है। ये है हमारा 20 पे वेट लगा हुआ है, और ये है क्या, 100 ग्राम। ये हमारा डायग्राम रेडी हो गया। अब चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हमें निकालना क्या है। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमको m की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो W1 इंटू L1 हुआ इज इक्वल टू W2 इंटू L2। सो W1 को मान लिया हमने m इंटू क्या हो गया, L हमारा कितना है 40 माइनस 20, ये 40 माइनस 20, तो हमने क्या किया, ये मिल गया हमें L1, और W2 हमारे पास कितना है 100, ये क्या हो गया 50 माइनस 40। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। m इंटू 20 इज इक्वल टू 100 इंटू क्या आया हमारे पास 50 माइनस ये आ गया 10। सो m इज इक्वल टू 1000 अपॉन 20, ये आ गया हमारे पास 50, क्या आ गया 50 ग्राम। सो m हमारा निकल गया क्या है, वो 50 ग्राम है, m निकल गया जो कि है 50 ग्राम। दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 20 पे लटका हुआ है m जो कि कितने का है 50 ग्राम का है। तो पहली चीज हमने सॉल्व कर ली। सेकेंड इसमें क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है टू विच साइड ऑफ द रूल टिल्ट इफ द मास m मूव द मार्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। हम इसे 10 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो हमारा मीटर रूट किस तरफ टिल्ट होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये मीटर रूल है, अब हमें क्या करना है, ये 100 था और ये 0 था, 50 पे क्या था, हाफ था, 40 है, 40 के बाद इससे हम कितना टिल्ट हटा दें, हम मूव करा दें 10 पे, 10 पे मूव करा दें तो ये कितने पे, तो ये किस तरफ टिल्ट करेगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब यहाँ पे देखिए 50 क्या होगा 40 माइनस 10, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 100, 50 माइनस 40 कर दिया W1 L1 WN L1 W2 L2। अब चलिए निकालते हैं, देखते हैं किधर टिल्ट करेगा। इसे सॉल्व करेंगे 50 इंटू 30, 100 इंटू 10, तो ये आ गया हमारे पास 1500, ये आ गया हमारे पास 1000। मीन्स हमारे पास ये 1500 ज्यादा आ रहा है, तो ये किधर टिल्ट करेगा, ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये टिल्ट करेगा। थर्ड अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट मूवमेंट। रिजल्टेंट मूवमेंट निकालना है, वो कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट मूवमेंट मीन दोनों को माइनस करेंगे, 1500 माइनस 1000 क्या आ गया हमारे पास 500 GF, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मूवमेंट। अब यहाँ पे फोर्थ क्या बोल रहे हैं, टू बैलेंस इट अगेन यूजिंग M50 ग्राम। तो मीन्स क्या किया हमने, इसे जब रिप्लेस कर दिया इधर, तो अगर हम इसे मान लो उसमें 50 ग्राम और हम ऐड करेंगे तब वो किस तरीके से बैलेंस होगी। तो किस तरीके से बैलेंस होगी, ये हमें मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज का ज्यादा है और क्लॉकवाइज का मूवमेंट कम है। दैट मीन्स हम इसे किधर ऐड करेंगे, हम इसे क्लॉकवाइज की तरफ ऐड करेंगे। तब उसके लिए 1500 इज इक्वल टू 1050 कितना ऐड करना है हमें, 50x ऐड करना है। तो चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। माइनस 1000 इज इक्वल टू 50x हो गया, तो 1000 मीन्स आ गया ये 500 इज इक्वल टू 50x। सो x निकालने के लिए क्या करना है, 500 अपॉन 50
1 एंड 0, क्या आ गया हमारे पास 10 आया। तो मीन्स x क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर इज एट 50 सेंटीमीटर मार्क। 10 सेंटीमीटर इज एट 50 सेंटीमीटर के मार्क के तरफ हमको किधर 10 सेंटीमीटर पे अगर हम इसे फिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये मीटर स्केल हमारी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन फिगर बिलो द यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 1 मीटर इज सपोर्टेड टू एट एंड and loaded by the weight W kgf is at middle in equilibrium. Find the reason R1 and find the reaction R1 and R2 at the end. तो ये है हमारा डायग्राम। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, किस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा W kgf है, इसके हाफ पे है। तो चलिए पहले अपन देख लेते हैं मूवमेंट फोर्स R1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा R1 इंटू 1/2, क्योंकि ये क्या है इसका 1/2, 1 मीटर दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा हाफ मीटर, 1/2 या 0.5 कर देंगे। सेकेंड अपन देखते हैं मूवमेंट फॉर R2 इज इक्वल टू F इंटू सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। So R2 into 1/2, R2 into 1/2। इन इक्विलिब्रियम पे क्या दिया हुआ है, इन इक्विलिब्रियम R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W। ये हो गया इक्वेशन 1। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन पे पुट करते हैं वैल्यू। R1 into 1/2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू R2 1/2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे R1 इज इक्वल टू क्या है R2 भी है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2R1 इज इक्वल टू W। सो R1 इज इक्वल टू W/2, W/2। इसी तरीके से 2R2 इज इक्वल टू W/2। So 2R2 is equal to W, 2R2 is equal to W। तो यहाँ पे 2R2 W/2 kgf, 2 kgf, yes ये भी है kgf, kgf। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे 18 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। आगे चलते हैं अब बी पार्ट की तरफ, जहां पे हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।